अमित बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी बुढ़ापे में काफ़ी झुक गई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अमित के बेटे ने अमन ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अमित की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अमन ने ज़ोर से अपनी दादी को डांटते हुए कहा। क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहे हो? अमित की पत्नी रीना ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अमन ने शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करवाती हो? रीना ने बेटे की साइड लेते हुए कहा। बेचारी बूढ़ी ललिता चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अमित वहीं बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को इतना अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी तरफ उनकी बातें भी कहीं ना कहीं सही लगती हैं, क्योंकि अमित एक फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट अफसर था। उसका सोशल स्टेटस भी बहुत ऊंचा था और उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी। इसीलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को बेइज्जत होते देखता रहता था। रात को रीना ने कहा, देखो जी, अब कुछ भी करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देहाती लिहाज में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने भी कह दिया कि हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, यहाँ इलाज कराने आई हैं। अमित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को ललिता अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अमित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अमित, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अब अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अमित ने हैरानी से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी अरेंजमेंट्स करके आएंगे ना, रीना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मानो रीना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, ललिता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अमित सब जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु अपनी फैमिली, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो कनाडा में रहते थे, आने वाले थे। जब अमित बहुत छोटा था, उसके पिताजी भी थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। कनाडा से अमित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर प्रेम ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया। घर में आते ही उन्होंने पूछा कि अमित, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर प्रेम ने बड़ी उत्साहपूर्वक पूछा। अमित ने कहा, जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रीना ने अचानक से बीच में ही टोकते हुए कहा। डॉक्टर प्रेम ने अमित की ओर देखा तो अमित ने अपनी आंखें झुका ली। चाचा जी अब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि ललिता को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर प्रेम दौड़कर ललिता के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। ललिता की ये हालत उनकी सोच से काफ़ी परे थी। वाह बेटा अमित, तूने तो नाम रोशन कर दी, अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर प्रेम ने अमित को लगभग डांटते हुए कहा।
नहीं देवर जी, इसमें अमित का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। ललिता ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुमने अपनी सास का बुढ़ापा और झुकी कमर पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें बहुत नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर प्रेम ने रीना की ओर व्यंग से देखा। रीना सहमती हुई अमित को देखने लगी। आज तुम जिस स्टेटस पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अमित, तुम्हें शायद मालूम ना हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तब तुम्हारी इसी बूढ़ी माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया था। आज जो तुम्हारी माँ की बुढ़ापे में कमर झुकी है ना, वो इसी वजह से है। अगर ये ना होती तो तुम आज बिस्तर पर अपंग पड़े होते। समाज में जो आज तुम तन के चल रहे हो वो इन्हीं की स्ट्रगल का नतीजा है। तुम तो बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ। तब इसी माँ ने घर पर लोगों के कपड़े सिलकर दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैंने तो कोशिश करी थी कि रुपया पैसा देकर कुछ तुम्हारी माँ की मदद करूं, मगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। सब कुछ अकेले ही किया है। तुम्हारे पिता की दुकान भी संभाली। और रीना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को गवर्नमेंट अफसर बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये हालत कर दी। तुम्हें तो भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। डॉक्टर प्रेम की आंखों से आंसू बह निकले। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर प्रेम ने ललिता से कहा। डॉक्टर प्रेम जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अमित को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों में लिपट गया। माँ ने माफ़ करने के काबिल तो नहीं हूँ। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अमित ने नफ़रत की नज़र से अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। रीना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ललिता से आंख मिलाए। ललिता ने रीना की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अमित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रीना और बच्चों ने ललिता के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उस बूढ़ी माँ के हृदय ने उन सबको माफ़ भी कर दिया।